ये ब्लैक कलर का शर्ट आया था, बट मैंने इसको ट्राई किया। पहले तो मैं ट्राई नहीं कर रही थी, फिर सोची ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई की तो ये ना इसके में परफेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा छोटा साइज़ हो रहा है। बाजू वजू तो वैसे बड़ा है लेकिन थोड़ा छोटा हो रहा है, तो इसका दूसरा साइज़ आएगा। अभी इसको रख देती हूँ। और फिर इसको पापा के साथ गया था तो फिर जीन्स भी इसने ट्राई किया। तो शादी है ना ससुराल में, तो वहाँ भी इसको पहन लेगा, इसलिए पापा ने पहले ही इसको खरीद दिया है कपड़े। तो ये देखिए, ये रहा इसका स्वॉश का जीन्स तो बहुत बड़ा है, मतलब ये साइज आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा दिख रहा है। तो ये तो फोल्ड करके पहनेगा, क्योंकि कमर इसका आता नहीं है ना, तो कमर के हिसाब से इसके जो कपड़े होते हैं ना, या तो शर्ट भी पैंट भी सब बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ अपनी पैकिंग। मुझे अभी ससुराल के निकलना भी है, 1-2 दिन में मैं निकल जाऊँगी। तो मैं सोची कि चलो पहले मैं सारी पैकिंग थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले, क्योंकि भाभी का लास्ट टाइम ही चल रहा है। और इसीलिए सोची कि चलो स्पॉज का सबसे पहले मैं यहाँ पे ना बैग को पैक कर रही हूँ। उसके ही सारे ये कपड़े जितने बिखरे हुए हैं बेड पे, सारे कपड़े उसके ही है। तो मैं सोची ना कि उसको अरेंज करके रखती हूँ। एक साइड में लोअर, एक साइड में टी शर्ट, एक साइड में उलेन कपड़े होते हैं, और एक साइड में डेली जो वेयर में उसने रेगुलर यूज़ में जो पहनते हैं ना कपड़े। तो 4 सेक्शन में बना के बैग में कभी भी रखती हूँ। और स्पॉज का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब भी मैं बैग पैक करती हूँ, निकालती हूँ, वो बस उसके माइंड में यही आता है कि अब तो मुझे दादाजी के पास जाना है और दादाजी के पास ही रहना है। तो बस वो बहुत खुश हो रहा था वो जब मैं बैग को लेके आई। और कभी भी वो क्या करते हैं ना, 1-2 मेरे कपड़े भी इधर उधर होते हैं ना, उसको भी फोल्ड कर करके और बैग में पैक कर देता है कि दादाजी के पास चलो, और अभी बस चलो, ट्रेन से चलो या कार से चलो, जैसे भी होता है वो बोलने की कोशिश करता है। तो बस इसी में मैं अभी लग गई हूँ। आप लोग को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरे ब्लॉग्स 3 से 4 दिन लेट हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ इस टाइम पे। और कल भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो बस इसकी वजह से ना आप लोग मुझे जज मत कीजिए कि मैं ऐसे ब्लॉग डालती हूँ वैसे ब्लॉग डालती हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट हो गए हैं। सो मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मैं अपने ब्लॉग्स अब डेली डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पता है ना कि घर में मतलब काम वाम तो रहते ही हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं संभालने के लिए। तो घर संभालने के साथ साथ थोड़ा सा ना मेरे ब्लॉग्स एडिटिंग नहीं हो पाई। तो बस माफ़ करिएगा आप लोग। मेरे ब्लॉग्स जल्दी ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 1-2 ब्लॉग्स की वजह से प्लीज़ आप लोग मुझे बैड कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बैड कमेंट्स ऐसे आए कि जो भी चीज़ें हैं, चलो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। तो बस आप लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे ब्लॉग्स थोड़े से मेरा आप लोग देखते हो ना, बस इधर से इधर आना जाना ऐसा हो जाता है कि बस इसमें मेरी एडिटिंग थोड़ी सी लेट हो गई है। तो बस स्पर्श के सारे कपड़े पैक हो चुके हैं। थोड़े बहुत ये जो कपड़े थे ना वो मेरे थे, और अभी आ गई हैं हाउस हेल्प पर, तो वो अभी बर्तन वॉश कर हुए हैं बाहर। और ये देखिए मैंने फिंगर पे ऐसे लगा ली है मेहंदी। पूरे हाथ में लगाने का बिल्कुल दिल नहीं किया, क्योंकि जब छूटता है ना तो बहुत ख़राब लगता है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस मैंने इस फिंगर पे लगा लिया, और दूसरे वाले हैंड में ना फिंगर पे ही लगा लूँगी। यहाँ पे ये है, ये हमारे घर जो काम करने आती है ना, उनकी बेटी है ये। स्पर्श यहाँ पे आया था बाहर, काफ़ी देर से ये बाहर बैठा हुआ है। आंटी बैठी हुई हैं, ये लहसुन के छिलके निकाल रही है। मतलब मम्मी ने बहुत सारा लहसुन दिया है छीलने के लिए, तो वो छील रही हैं अभी यहाँ बैठ के। मेहंदी ने एकदम से ड्राई हो चुकी है, ये दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ निकाल दूँ। फिर रो रहा है, ये रहा है स्क्वॉश, और अभी रो रहा था। यहाँ पे काफ़ी देर से बैठा हुआ है, लेकिन इसको रोना है ऐसे। देखिए मेहंदी मेरी जैसे थोड़ी थोड़ी ना, थोड़ा थोड़ा कलर आया, पता नहीं क्यों कैमरा से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम से कलर आया, ज़्यादा कलर भी नहीं आया है। लेकिन अब मुझे ना काम है थोड़ा सा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल लूँ। पैकिंग मैंने स्पर्श की पैकिंग कर ली है, और अभी मैं इनसे बात करी तो ये अभी ट्रेन में हैं। ट्रेन में कहाँ है ये? कोंडा के पास है, मतलब लखनऊ से काफ़ी देर हो गया निकले हुए, कोंडा के पास है। लेकिन ये गोरखपुर बोल रहे हैं कि 8-10 बजे तक गोरखपुर पहुंचूंगा, क्योंकि ट्रेन जो है ना बहुत स्लो चल रही है। और फिर गोरखपुर से फिर देवरिया आने में वहाँ से 1 घंटे लगते हैं लगभग। तो पता नहीं, अब देखिए कब तक पहुँचते हैं। मतलब ऐसा था कि मैं बोल रही ना कि लखनऊ से अगर आप बस से निकल गए होते तो वो सही रहता। बस से निकल जाने पर क्या होता है ना कि
4.5 घंटे में। कई बार ऐसा तो ये बोल रहे हैं कि हम लास्ट टाइम जब आए थे ना, मैं आई थी जब दिवाली पे, उस टाइम पे हम 7.5 घंटे में हम पहुँचे थे लखनऊ से देवरिया। इसी वजह से मना कर रही है। देखिए मेहंदी निकाल रही हूँ, इधर से निकाल के मन नहीं कर रहा ना अब रखने का। जैसे हाथ एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है मेरा। स्पर्श अभी बैठा है झूला पे। ये वॉशरूम का डोर बंद कर देती हूँ, इधर बैठा है झूला पे। पलशू यहाँ पे सोए हुए हैं ब्लैंकेट में। नहीं करते करते स्पर्श उधर भाग गया था, फिर आया है मेरे पास। ये बहुत बुलाने के बाद आया है। हाँ, कौन भेजा आपको? नानी। हम लोग ना मामा जी के बेड को हम लोग ले लिए हैं अब, मैं और स्पर्श सोने के लिए। इधर स्पर्श लाइट यहाँ की जला दो लाइट। ठंडी लग रही है, ये ब्लैंकेट ओढ़ के रखी हूँ। और उधर भाभी तो बस यहाँ पे भाभी बैठ के देख रही हैं सीरियल, क्योंकि उनसे ना भी बैठा भी नहीं जाता है अब, और बहुत मुश्किल से वो बैठ पाती हैं। या फिर थोड़ा शाम हो गया, अंधेरा हो गया, पापा भी कहीं गए हैं। जाओ उधर देखो जाके, स्लीपर उधर झूला पे गए थे ना एक बार। जाओ, स्लीपर इसका जानती हैं क्या? जाओ वहाँ स्लीपर है, जाओ ढूंढ के लाओ। पहनो पहनो पहनो। इधर आ रही है मम्मी। इधर अंधेरा है। स्पर्श आ गया झूले पे, तो मैं भी झूला झूलूं स्पर्श के साथ साथ। अच्छा, और बाहर से आने के बाद, बाहर वैसे अंधेरा तो था ही, आप लोगों ने देखा। उसके बाद जस्ट मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ, और किचन में अभी बनाना है खाना, तो बस उसकी तैयारी में मैं लग गई हूँ। और आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कढ़ाई भी रख दी, और फिर मैं परात निकाली हूँ आटा वगैरह गूँथने के लिए। और बस था ना कि बैंगन की सब्जी और रोटी बनने वाली थी, बट भाभी को अचानक से मन हुआ कि नहीं लिट्टी खाना है। होता है ना प्रेगनेंसी में बहुत ही क्रेविंग होती है कि नहीं ये खाना वो खाना, तो उतना ज़्यादा तो भाभी को नहीं है, मतलब ये खाना वो खाना ऐसा कुछ उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको आज लिट्टी खाने का मन हुआ कि लिट्टी ही खाना है। तो फिर मम्मी ने बोला ना कि आज हम लिट्टी बनेगा, और वही क्योंकि प्रियंका को मन कर रहा है खाने के लिए। यहाँ पे स्पर्श मुझसे कुछ बोल रहा था तो मैं वही उसको बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं। उसको मैं ना लिखने के लिए देख के आई थी कि आप ये होमवर्क बनाओ, क्योंकि मैं जब वहाँ से चंडीगढ़ से निकली थी ना, तो बहुत सारा होमवर्क उसके लिए ना ट्यूशन में भी ले ली थी कि वो बीच बीच में वो बनाता रहेगा। ये आशीर्वाद मिल रहा है, खुश रहो, तुम भी खुश रहो। और इधर मामा जी आ गए, स्पर्श मामा जी आ गए स्पर्श। अरे वाह, इतना सारा किचू मिल गया मामा जी को आते आते। हमको दे दो, मामा जी को दे दो किशु। हाँ देखो, देख रहा है पीछे से मुड़ के कि ऐसे क्यों किया है। हाँ केक दो, केक क्या होता है? इनसे मांगो, इनसे सोच, इनसे मांगो, अभी इनसे मांगते क्या। केक दो। कौन है स्पर्श? मामा जी हैं, बड़े मामा जी। बोलो बड़े मामा जी। केक खाएगा, कल खिलाएंगे केक। कल तो खूब केक खाया, उसने लाल कलर का केक खाया है, हैं? हमको पूछा खाएंगे कि नहीं? हमको केक नहीं दिया। क्यों नहीं पूछा स्पर्श मामा जी को? केक नहीं दिया, अकेले खा गए। हाँ क्यों? सुबह सुबह उठ के खा रहे थे केक, देख लिए। ये मेरे भाई आ गया। ये जा रहा है पापा को प्रणाम करने।
वहाँ से सब आया था लिट्टी का। यहाँ पे देखिए ये सत्तू अभी बन चुका है और ये देखिए बहुत ही बारीक बारीक सा, और आटा यहाँ पे गूंथ चुका है। मैं अब जा रही हूँ इसकी लिट्टी बनाने के लिए, क्योंकि आज प्रियंका को मन हुआ है लिट्टी खाने का, और बस इसीलिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें खाने को मन करती हैं ना, तो चलिए बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं अभी फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि प्रियंका को फ्राई करके ही खाना था, उसका मन था, और भाई भी बोला तो हम सोचे कि फिर बॉईल क्या करें। वैसे मैं ज़्यादा बॉईल वाला ही खाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि फ्राई वाला नहीं खाती हूँ, वो भी खाती हूँ। तो सोचे कि चलो आज फ्राई करके ही सब लोग खा लेते हैं लिट्टी को। तो लोहे की कढ़ाई में ही फ्राई हो रही है, और 3 से 4 एक बार में डाल रही थी, और अच्छे से मतलब लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही थी। इससे क्या होता है, अच्छे से पक जाता है अंदर से, नहीं तो फिर हाई फ्लेम पर ना ऊपर का कलर डार्क हो जाता है। और यहाँ पर मम्मी मुझे बना के देते जा रही थी और मैं इसको फ्राई करते जा रही थी। तो सारी जो लिट्टी की स्टफिंग थी ना, वो सारी हो गई थी, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि मैं थोड़ा सा तवे पे सेक देती हूँ, और सेक के हल्का हल्का ना उसके बाद में इसको फ्राई करूँगी। तो इससे क्या होता है, जल्दी हो जाता है। जैसे हम दाल वाली पूड़ी बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैं इसको भी इस प्रोसेस में मैं इसको भी ला दी थी। सकते हैं ये 4 लिट्टी अभी निकल चुकी है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, हल्का हल्का तवा पे सेक दूंगी, जिससे ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। ये ना थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी है। स्पर्श लिट्टी बन रहा है, रो क्यों रहे हो, बताना क्यों रो रहे हो। छुप रहा है, देखिए स्पर्श छुप रहा है लिट्टी के लिए। इसको लिट्टी खाना है, क्या करना है, क्या बोलूं, क्यों रो रहा है बेटा, क्यों रो रहा है बताओ। हाँ, रो रहा है स्पर्श। तो यहाँ पे रात का खाना हम लोग का हो रहा है। भाई और भाभी अभी यहाँ पे एक साथ खाना खा रहे हैं, और उसके बाद मैं भी अभी लेके आ जाऊँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ बैठी थी ना, तो रिकॉर्ड कर रही थी। देखिए मैं भी खा रही हूँ लिट्टी, तो उतना ज़्यादा मैं बोल के रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इस टाइम पे हमारी पैकिंग चल रही थी। कल हॉस्पिटल जाना है हमें, क्योंकि लास्ट जो डेट था उसे काफ़ी आगे निकल चुका है, और बस अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि नहीं, अभी अब नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो बस कल ऑपरेशन होने वाला है, तो उसका ब्लॉग मैं कल शेयर करूंगी। तो बस डिलीवरी के लिए सारी पैकिंग बैग पैक हो चुका है। आलू बैंगन की सब्जी जो इनके डिमांड पे बना है, और थोड़ा सा इनको कम खाना है खाना, आज डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो बस भाभी ने थोड़ा सा कम खाया था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। अभी हमें जाना था हॉस्पिटल, तो मैं फिर सुबह उठने के बाद ना फिर यहाँ पे सब्जी और रोटी फटाफट बना रही हूँ, कि 1-2 रोटी हम लोग खा के निकल जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे पता है, खाना खाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था, और प्रियंका को कुछ भी नहीं खाना था। तो बस एक मन में डर बैठा हुआ था, और डॉक्टर ने ऐसा बोल। अभी बज रहा है 8:15। मैं अभी बना रही हूँ रोटी, और इधर बना रही हूँ आलू की भुजिया सब्जी। स्पर्श अभी भी सोट उठा है, उसको मिल्क निकाल के दी हूँ, रोटी जल रही है। तो स्पर्श को मैंने अभी अभी उठाया था, उसको मिल्क में दे दी, और वो पी रहा था, क्योंकि उसको भी तैयार करना था और उसको खाना खिलाना था। उसके मुझे आधे घंटे लगते हैं। और बस मैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड की थी ना, पता नहीं आया कि नहीं आया, तो मैं बस यहाँ पे वॉइस ओवर ही आप लोगों के साथ कर देती हूँ, और बता देती हूँ कि हाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं, इसके बाद ही जस्ट निकलने वाले हैं, क्योंकि 8:30 का टाइम डॉक्टर ने दिया था हमें हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि काम भी बहुत है सुबह सुबह, और अभी हाउस हेल्पर आई थी तो वो सारा काम निपटाती थी। बट खाना बनाना, खाना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। जो हॉस्पिटल बैग है डिलीवरी के लिए वो पैक करो, ये सारा कुछ हो रहा था। तो वो तो खैर प्रियंका कर ली थी, वो सब मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई थी। तो मैं अभी नहा के ना डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी, क्योंकि मैं सोची कि पहले नहा लूँगी तो फिर काम भी ईजी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसके बाद जस्ट आपको हॉस्पिटल वाला ही ब्लॉग मिलने वाला है, बर्थ ब्लॉग मिलने वाला है। सो आप लोग रेडी रहना देखने के लिए। और मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग डालने में, क्योंकि आप लोग को पता है यार कि अगर घर में ऐसा कुछ होता है तो कितना बिजी शेड्यूल हो जाता है और टाइम भी कम मिलता है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ देखिए मम्मी जितनी भी चीज़ें थी, छोटी मोटी चीज़ें, वो सब रख ली थी, सरसों का तेल से लेके मतलब जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मम्मी भी अपना सामान रख ली थी, अपना चश्मा, बैग, मोबाइल। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट